चलो एक क्वेश्चन हम लोग का है आगे। नेक्स्ट, एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज एबीसीडी खींचा गया है, ठीक है, जिसमें सिद्ध करना है कि ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी। ठीक है, पहले फिगर को बनाते हैं। देखो फिगर कैसा है। सपोज ये मेरा वृत्त हो गया, ठीक है ना, जिसके परिगत एक चतुर्भुज खींचा गया इस तरह करके, इस तरह करके है। ठीक है, जो ये हो गया परिगत ए बी सी डी चतुर्भुज। अब करना क्या है, स्पर्श बिंदु का नाम देते हैं पी क्यू आर और ये एस। ठीक है, फाइनली हम देखेंगे, मेरे पास एक चित्र दिया हुआ है। इस चित्र में क्या है ना, एक वृत्त है, इस वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ए बी सी डी को खींचा गया है, ठीक है ना। इसमें जो ए बी भुजा होगा वो वृत्त को पी पर, बी सी भुजा जो होगा वो वृत्त को क्यू पर, और सी डी भुजा जो होगा वो वृत्त को आर बिंदु पर, और जो ए डी भुजा है वो वृत्त को एस पर स्पर्श करता है। ठीक है, सिद्ध करना हम लोग को यहाँ पर है कि ये जो ए बी भुजा है ना वो सी डी भुजा के जोगफल के बराबर है, और बी सी भुजा जो है ना वो ए डी भुजा के जोगफल के बराबर है। यानी कि ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी, यही सिद्ध करना है। तो ठीक है, देखो प्रश्न से दिया है कि क्या है, देखते हैं। प्रश्न से आकृति में दिया है कि क्या दिया है कि वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ए बी सी डी खींचा गया है, जो वृत्त को बिंदु P, Q, R तथा S पर स्पर्श करती है। सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है कि ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, यही सिद्ध करना है। ठीक है, प्रमाण डालते हैं हम लोग, कैसे होता है देखते हैं। हमको पता है कि वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या होती है, बराबर होती है। तो चलो उसी से काम करते हैं। चूंकि वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां, खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। ठीक है, तो पहले बाह्य बिंदु ए से काम करेंगे, फिर बी से काम करेंगे, फिर सी से काम करेंगे, फिर डी से काम करेंगे। देखते हैं क्या होता है, ठीक है ना। इसीलिए बाह्य बिंदु ए से बाहर का बिंदु ए है, तो यहाँ पर क्या होगा, ए पी बराबर ए एस होगा, ए पी और ए एस दोनों बराबर होगा। तो लिखेंगे ए पी इक्वल टू ए एस। हो गया समीकरण एक। बाह्य बिंदु बी से काम करते हैं, बाह्य बिंदु बी से काम करते हैं। ठीक है, तो देखेंगे हम लोग यहाँ पर क्या, बीपी बराबर बीक्यू, बीपी बराबर क्या रे, बीक्यू काम करेंगे। ठीक है, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। बाह्य बिंदु सी से काम करते हैं, काम करेंगे
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी आर बराबर सी क्यू, सी आर बराबर सी क्यू। और एक है बाह्य बिंदु डी, डी से काम करेंगे तो अब क्या हो जाएगा, डी आर बराबर डी एस। समीकरण नंबर 4। अब क्या करेंगे ना, चारों को जोड़ते हैं, 1 2 3 और 4, चारों समीकरण को। अब समीकरणों 1 2 3 तथा 4 को जोड़ने पर जोड़ते हैं। पहले लेफ्ट हैंड साइड जोड़ेंगे, एपी बीपी सी आर डी आर, एपी प्लस बीपी प्लस सी आर प्लस डी आर, सी आर प्लस डी आर इक्वल टू, दाएं तरफ जोड़ेंगे तो ए एस प्लस बी क्यू, ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस, सी क्यू प्लस डी एस। अब थोड़ा सा अरेंज करते हैं, देखो हाँ, एपी प्लस बीपी को देखते हैं पहले, एपी प्लस बीपी एक साथ रहेगा, सी आर और डी आर एक साथ रहेगा, सी आर प्लस डी आर दोनों एक साथ रहेगा, इक्वल टू, इसका कॉम्बिनेशन करते हैं ए एस और डी एस को, ए एस प्लस डी एस को एक साथ रखेंगे, वैसे करके बी क्यू और सी क्यू को एक साथ रखेंगे, बी क्यू प्लस सी क्यू। आप फिगर में देखेंगे हम लोग, ठीक है, देख रहे हैं, एपी प्लस बीपी, देखो एपी प्लस बीपी क्या ए से बी को पूरा कर रहे हैं क्या, तो क्या हम लिख सकते हैं यहाँ पर ए बी, सी आर प्लस डी आर, देखो सी आर प्लस डी आर क्या ये सी डी को पूरा कर रहे हैं क्या, सी डी हो जाएगा, इक्वल टू ए एस प्लस डी एस, ए एस प्लस डी एस क्या ये पूरा पूरी ए डी को पूरा कर रहे हैं क्या, प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, बी क्यू प्लस सी क्यू क्या ये बी सी को पूरा कर रहे हैं, तो लिखेंगे हम लोग बी सी। क्या यही प्रूव करने का था हम लोग को, तो ये हो गया प्रूव। क्लियर है, इस तरह के आराम से प्रूव हो जाएगा, आसान है, 3-4 बार रिवीजन करोगे तो हो ही जाएगा।